हाय दोस्तों, मैं अमित द्विवेदी शिव द्विवेदी मैथ पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने जीएस स्पेशल क्लास की टॉप 25 क्वेश्चंस के अगली क्लास देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है। ठीक है, तो कोई भी तत्व हो उसके परमाणु भार की तुलना जो है, किसी भी तत्व के परमाणु भार की तुलना जो हम लोग करते हैं वो किससे करते हैं? कार्बन जो है, कार्बन तत्व के परमाणु भार से की जाती है। किस तत्व के? कार्बन तत्व के परमाणु भार से की जाती है। और ये होता कौन सा है? C12। कार्बन 12 जो होता है उस तत्व के परमाणु भार से तुलना की जाती है किसी भी तत्व के परमाणु भार की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या प्रभाव होगा? क्या वृद्धि होगी या कमी होगी या स्थिर रहती है या अनिश्चितता बनी रहती है? तो देखते हैं होता क्या है। ये होता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जैसे जैसे हमारी आवृत्ति बढ़ती जाएगी लैम्डा का मान क्या होगा? घटता चला जाएगा। और जैसे जैसे आवृत्ति का मान यानी n का मान घटाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लैम्डा का मान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है? तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर n का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आवृत्ति जो हमारी तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? कम। तो यानी तरंग दैर्ध्य में क्या होगी? कमी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? कुचिपुड़ी एक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति पूछ रहा है किस राज्य से हुई। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो आंध्र प्रदेश से हुई है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से हुई है। राइट आंसर है हमारा क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोक नृत्य हैं जैसे कथक ये हमारा है यूपी का। ठीक है, और कथकली, जो कथकली नृत्य है हमारा ये कहाँ का है? केरल का। ठीक है, इसके अलावा केरल का मोहिनी अट्टम हो गया। मोहिनी अट्टम, जितने भी अट्टम वाले नृत्य हैं वो सब कहाँ से हैं? केरल से हैं। और भरतनाट्यम ये लोक नृत्य हमारा है कहाँ का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, यक्षगान हो गया, जैसे यक्षगान, ये यक्षगान जो है हमारा ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक राज्य का नृत्य है, कर्नाटक। और ओडिसी हो गया। ओडिसी, ये ओडिसी लोक नृत्य जो है ये हमारा कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का। ठीक, तो ये हमारे कुछ लोक नृत्य हैं। इसके अलावा जैसे ये ओडिशा का क्या हो गया? ओडिसी हो गया। तमिलनाडु का कौन सा? भरतनाट्यम। और केरल की कथकली हो गई। और इसके अलावा जितने भी अट्टम वाले हैं जैसे मोहिनी अट्टम, कृष्णाट्टम, ये सब हमारे कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अरुणा आसिफ अली को में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। कहाँ पर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो ये अरुणा आसफ अली जो है एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई महिला हैं और इन्होंने मुंबई के कहाँ पे, मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान पर, ग्वालिया टैंक मैदान पर, ठीक है। ये ग्वालिया टैंक मैदान कहाँ पे है, मुंबई में, मुंबई। यहाँ पे ग्वालिया टैंक मैदान पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था, ठीक है। और ये कब की घटना है, ये घटना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की, भारत छोड़ो आंदोलन के समय की, 1942 की, ठीक है। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार चपटा गोल है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। लघुवक्ष इसे बोलते हैं, लघुवक्ष लघुवक्ष गोलाभ भी बोलते हैं, ठीक है ना, लघुवक्ष गोलाभ या ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। और इसका आकार, ये जो लघुवक्ष गोलाभ होता है ये बेसिकली होते हैं क्या, चपटा गोल, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, चपटा गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था। बात कहाँ की चल रही, राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष की, ठीक है। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल। लेकिन अगर हमसे बात करें देश का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, तो ये देश का होता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। देश का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। भारत का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो हमारा राष्ट्रपति होगा, या केंद्र का जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राज्यपाल, क्योंकि यहाँ पे राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो। इसका राइट आंसर क्या होगा, गैलीलियो, ठीक है। और न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। और कैवेंडिश को हम लोग काहे के लिए क्यों जानते हैं, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। और विलियम हार्वे जो हैं इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, रक्त परिसंचरण की खोज की, ठीक है। तो ये हो गए, लेकिन यहाँ का हमारा राइट आंसर क्या है, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, इन्होंने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है। कौन सी, कार्ले बौद्ध गुफाओं की बात करें, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बाद में इनमें हिंदू धर्म से इनका संबंध हो गया था, ठीक है। तो कार्ले बौद्ध गुफाएं जो है, कार्ले बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जगह है लोनावाला, लोनावाला, ठीक है, लोनावाला के पास ये कार्ले बौद्ध गुफाएं हैं और इनका संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है। और उड़ीसा में हमारा एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है।
और ये किससे संबंधित है? राजा खारवेल से, ठीक है, राजा खारवेल से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कार्ले बौद्ध गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, लोनावाला के पास ये बौद्ध गुफाएं। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। और ये इसमें किसकी प्रसिद्धियों का वर्णन किया गया है? तो राजा खारवेल, ठीक है। ये चेदी वंश के राजा थे, चेदी वंश, ये चेदी वंश के राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के आम चुनाव में कौन सी लोकसभा के चुनाव कराए गए थे? तो जो 2014 के आम चुनाव थे लोकसभा के, वो 16वीं लोकसभा के लिए कराए गए थे, ठीक है। और 2019 वाले जो चुनाव कराए गए वो थे 17वीं लोकसभा के चुनाव, ठीक है। और इनमें दोनों ही चुनाव में, 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है ना। तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, इसको पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है। चलो, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 16वीं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो कोणार्क मंदिर का निर्माता जो है वो नरसिंह देव फर्स्ट या नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, ठीक है। ये कोणार्क मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो कोणार्क का जो मंदिर है ये कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में। कोणार्क, इसी को बोलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा में है, ठीक है। और ये 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारा क्या होगा? नरसिंह देव फर्स्ट। इसे नरसिंह देव फर्स्ट ने 1250 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। और कहाँ पे, किस राज्य में है? तो संबंधित राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली 2 टीमों के नाम बताइए। जिसने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला हो। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका ये दोनों टीमें हैं जिन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? तो 1844 में ये हुआ था अमेरिका के यानी यूएसए के अमेरिका के अमेरिका में ये हुआ था। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में, ठीक है। और ये मैच जो खेला गया था किन 2 टीमों के मध्य खेला गया था? तो ये दोनों टीमें कौन सी थी हमारी? नंबर 1 कनाडा और नंबर 2 अमेरिका, ठीक है। और ये यूएसए में न्यूयॉर्क शहर में खेला गया था, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर में खेला गया था, ओके। और अगर पूछे किस मैदान में खेला गया था तो सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब, सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब, क्रिकेट क्लब, ठीक है। सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में खेला गया था, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कनाडा और अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है यानी किसी का मकबरा नहीं है, समाधि स्थल नहीं है। तो बीबी का मकबरा ये तो समाधि स्थल है,
ताजमहल भी समाधि स्थल है, एतमाउद्दौला का मकबरा भी समाधि स्थल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, चार मीनार। चार मीनार जो है ये प्लेग के उन्मूलन प्लेग उन्मूलन की स्मृति में, ठीक है, प्लेग उन्मूलन की स्मृति में बनवाया गया था, ठीक है। और ये है कहाँ पे, तो ये चार मीनार जो है हमारा हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में। और क्यों बनवाया गया था, प्लेग उन्मूलन की स्मृति में बनवाया गया था। ये किसी भी राजा या रानी का या राजकुमार का समाधि स्थल नहीं है, किसी भी व्यक्ति का समाधि स्थल नहीं है, जबकि बीबी का मकबरा, ताजमहल और एतमाउद्दौला का मकबरा ये सभी क्या हैं, किसी न किसी मृत व्यक्ति के समाधि स्थल है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, चार मीनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है। लेंस क्या कार्य करता है, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो क्या कार्य करता है। तो हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो जो प्रकाश जाता है उस प्रकाश को अपवर्तित करने के पश्चात प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने का कार्य करता है, ठीक है, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंखों को न्यूनतम करता है, नहीं। चित्र का संदेश मस्तिष्क को भेजता है, ये काम इसका नहीं होता, ठीक है। आंखों को चोट से बचाता है, नहीं, ये काम भी इसका नहीं होता। आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करके जो प्रकाश जाता है उसको अपवर्तित करके रेटिना पर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बना देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी हार्बर वेव का क्या कारण है। सुनामी या हार्बर वेव, सुनामी को ही क्या बोलते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है हार्बर वेव। तो हार्बर वेव का क्या कारण है, ये क्यों आती है। तो सुनामी जो आती है वो समुद्र के नीचे जब आता है क्या, भूकंप, ठीक है। तो इस भूकंप के आने के फलस्वरूप ही ये सुनामी आती है। तो सुनामी का जो आने का कारण है वो क्या है, भूकंप, यानी समुद्र तल में आने वाला भूकंप। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल में आने वाला भूकंप सुनामी या हार्बर वेव का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। और कब दिया गया था, 1942 में, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, तो ये भी होगा ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, ठीक है। कब दिया गया था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई पे दिया गया था, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया गया, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला उपग्रह था। तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला जो उपग्रह था वो कौन था, लूना 10। इसको किसने भेजा था, तो इसको रूस द्वारा भेजा गया था और इसने सर्वप्रथम चंद्रमा की परिक्रमा की, ठीक है, किसने, लूना 10 ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी, लूना 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 फोबोस और नंबर 2 डीमोस।
नंबर 2 डीमोस। ठीक है, तो ये 2 उपग्रह हो गए किसके, मंगल के, एक है फोबोस और एक है डीमोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, 2 उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने अपने 10 वर्ष के कैरियर में 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, कितने, 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी, भारोत्तोलन से संबंधित। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं ये भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज कर्ता का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा, लुई पाश्चर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। किसकी, रेबीज का टीका, इनके द्वारा खोजा गया था रेबीज का टीका। ठीक है, और जो विलियम हार्वे हैं इन्होंने तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी, रक्त परिसंचरण। ठीक है, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, और एक इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की। ओके, तो यहाँ पे हमारा पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थार की मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है। थार का मरुस्थल कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। किसका, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान, भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये फैला हुआ है। ठीक है, और यही पाकिस्तान की सिंध प्रांत से ही लगता हुआ जो ये थार का मरुस्थल है, इसी थार के मरुस्थल से जुड़ा हुआ एक मरुस्थल है जिसका नाम है क्या, चेलिस्तान, और ये कहाँ पे पाया जाता है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में है चेलिस्तान का मरुस्थल, जो थार के मरुस्थल से जुड़ा हुआ, एकदम सटा हुआ मरुस्थल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, चेलिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया, पहुंचा? ठीक है, तो भारत जब पहुंचा था वास्को डी गामा, वो तारीख थी 20 मई 1498, 20 मई 1498 को पहुंचा। और सर्वप्रथम ये कहाँ पे पहुंचा था, कालीकट, ये केरल में पड़ता है। ठीक है, और इसको कालीकट को कप्पड़ तट भी बोलते हैं, कप्पड़ तट। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्वागत जो है, वास्को डी गामा का स्वागत जो किया गया था, वो यहाँ के राजा थे जमोरिन। इस जमोरिन नाम के राजा के द्वारा इनका स्वागत किया गया था। ठीक है, किसका, वास्को डी गामा का। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1498, आंसर नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो था वो किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक जो था ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इसके जो पिता थे वो कौन थे, बिंदुसार के बाद जो सम्राट बना वो अशोक था,
और कहते हैं अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके 100 भाइयों की हत्या करके ये राजा बना था। हत्या करके ये राजा बना और ये 268 BC में ये राजा बना और उसके बाद 260 BC में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कहाँ पे? कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है। और कलिंग का राजा उस समय था कौन? खारवेल। तो ये खारवेल पर आक्रमण किया इसने और खारवेल जो था वो इस युद्ध में हार गया, पराजित हुआ। और इसमें इसी युद्ध से में इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ कि इन सब को देखकर जो राजा अशोक थे, सम्राट अशोक थे, वो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और सम्राट अशोक ने उसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, स्वीकार कर लिया और इसके बाद ये कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, कोई युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से ये सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार के पुत्र थे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है वो दाम्बुला नाम की जगह जो है ये कहाँ पे है? श्रीलंका में। तो ये जो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ का? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर होगा? श्रीलंका में होगा। कहाँ पे होगा? श्रीलंका में। श्रीलंका के कैंडी में है ये। ठीक है। और इसमें जो है इस स्वर्ण मंदिर में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित बुद्ध से संबंधित 153 मूर्तियां हैं। ठीक है। और हिंदुओं से संबंधित इसमें हिंदुओं से संबंधित 4 मूर्तियां हैं। ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा श्रीलंका में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी, श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो था हमारा वो 1919 में पारित हुआ। ठीक है। और ये रॉलेट एक्ट जो था इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक्ट कहा जाता था, या अंधा कानून भी इसे कहा गया। इसे अंधा कानून ठीक है, अंधा कानून कहा गया। और बिना अपील, ठीक है, बिना वकील और बिना दलील
का कानून कहा गया, ठीक है। और इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, तो उसी से संबंधित ये जो रॉलेट एक्ट था ये दिल्ली में पारित हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में इसे पारित किया गया था और इसे दिल्ली में पारित किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट के समय, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? वायसराय जो था कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था उस समय वायसराय था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1919। जो रॉलेट एक्ट हमारा पारित हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और कहाँ पारित हुआ था? दिल्ली में। वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, ये वायसराय थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज इतने ही क्वेश्चन, और आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है।